गुरुदेव, नित्य वर्तमान से मैं कुछ समझा हूँ, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि नित्य वर्तमान निरपेक्ष अवस्था है। तो निरपेक्ष अवस्था मेरे को एक ही समझ में आई है कि बचपन से अब तक मैं कभी खेला, कभी पढ़ा, कभी इंजीनियर बना, कभी बेरोज़गार हुआ, कभी अच्छे काम करे, कभी बुरे करे, कभी समाधि के, ध्यान के अनुभव आए। इसमें एक चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है। एक तत्व है जिसे कहते हैं मैं हूँ। ये कभी बढ़ता या घटता नहीं है। ध्यान का कोई भी अनुभव हो जाए, कितना ही बुरा काम हो जाए, कोई पाप हो जाए, पुण्य हो जाए, हमारी पूजा हो जाए, ये बदलता नहीं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये जो तत्व है, मैं हूँ, यही नित्य वर्तमान है? आप नित्य वर्तमान में होते हैं तो आप ही होते हैं और कोई नहीं होता। क्योंकि मैं हूँ ये जब आप कह रहे हैं तो ये भी एक सापेक्ष अवस्था है। तो नींद में आपका मैं कहाँ जाता है, लेकिन हूँ नित्य वर्तमान है, अतीत भी है और भविष्य भी है, वो अपरिवर्तनशील है। हूँ क्योंकि वो हूँ मैं जो आया है वो भी आपको मर्यादित करता है, क्योंकि आप विश्वव्यापी विश्वोत्तीर्ण विश्वातीत होते हुए मैं कह के खंडित हो रहे हैं। मैं का दूसरा रूप आप भी हैं, तुम भी हो। मैं द्वैत को पैदा करता है। हूँ अखंड है, अद्वैत है, अनंत है। हूँ नित्य वर्तमान है। आप किसी को जताना चाहते तब मैं हूँ कहते हो, जताना नहीं चाहते हो तो आप होते ही हैं, कहना नहीं पड़ता। आपको होने के बारे में कोई संदेह है, आपके होने के बारे में, तो आपको कहना भी नहीं पड़ता कि वह आप हैं। आपका होना निरपेक्ष है, कालातीत है और नित्य वर्तमान है। आपको कोई पूछे तभी भी आप हैं, नहीं पूछे तभी भी आप हैं। आप अनंत हैं, इसलिए दरम्यान में कोई भी बीच में आता नहीं है, वहाँ कोई द्वैत नहीं है। आप अपनी अखंडता को अनुभव करते हैं और आप अखंड ही हैं। मैं कहते हैं तो आप साथ साथ किसी तुम को भी पैदा कर रहे हो, किसी आप को भी पैदा कर रहे हो। जब आपका मैं नहीं रहता है तो तुम भी नहीं रहता और आप भी नहीं रहता। मैं आ गया तो मेरा आ गया, तू आ गया तो तेरा आ गया, आप आ गया तो आपका आ गया। आपका मैं द्वैत को पैदा करता है। आप अपनी स्थिति में होते हैं तो कहने से परे होते हैं। आपकी वो निर्विकल्प अवस्था है, असंप्रज्ञात अवस्था है, और आपका होना आनंद स्वरूप है और अखंड है। आप हैं, आपको मैं हूं कहने की जरूरत नहीं है। और जब आप हैं तो आप अखंड है, अनंत है, विश्वव्यापी है, विश्वोत्तीर्ण है और विश्वातीत भी है। जैसे आप संबोधन करते मैं हूं, तो आपने तुम हो ये भी एक पैदा किया, क्योंकि आप मैं हूं कह रहे हैं तो किसी को तो आप कह रहे हैं। कोई सामने है तभी तो आप कह रहे हैं ना कि मैं हूं। कोई नहीं है तो आपको, अंधेरे में बैठे हैं तो आप कहना पड़ता है कि मैं हूं। कोई पूछेगा कौन है उधर तभी बताओगे ना। तो आप सिर्फ आप ही हैं, वहां आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप हैं। कई चीज खड़खड़ाई गई तो आप चौकन्ने हो जाते हैं कि कोई आया है, तो आपको कहना पड़ता है कि मैं हूं। तो आपने माना कि कोई बाहर है, और उसी सापेक्षता से आप अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए मैं हूं कहते हैं। फिर वो छुपी हुई आवाज़ हो सकती है,
कोई जानवर भी खड़े उधर उधर जा रहा हूँ, आप जंगल में रहे हैं तो आप दरवाजे बंद करके अपनी कुटिया में रहते हैं, तो कहीं भी खट करके बाहर आवाज़ आती है पेड़ पर भी, तो आपके आपके होने का एहसास आपको होता है। कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपने में मस्त हैं, आपको ये कहना नहीं पड़ता कि मैं हूँ नित्य वर्तमान है, उसको कहने की जरूरत नहीं, वो आपका अनुभव है, आप हूँ में स्थित हैं और हूँ ही आपका स्वरूप है, वही नित्य वर्तमान है। गुरुदेव, शायद शब्दों की मर्यादा है या कहने में मैं वो बात नहीं कह पा रहा हूँ। निर्विचार अवस्था मैं हूँ है या हूँ है? निर्विचार अवस्था हूँ है, मैं रहता नहीं है। अब जब हम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो मैं ब्रह्म हूँ कहते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या आपके होने को प्रस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप इन्फिनिटी हैं, अनंत हैं, तो आपको शांतता ग्रहण करने की जरूरत क्या है। कोई और है तब आपको कहना पड़ता है, अब कोई है ही नहीं और व्यवहार दशा में भी कोई होता नहीं है। व्यवहार सापेक्ष है और जड़ है। आप चैतन्य स्वरूप हो और आपकी अनुभूति चैतन्य स्वरूप है। मैंने ऐसा समझा है कि मैं डैश हूँ, मैं अभी प्रश्न करता हूँ, कभी मैं खाना खाता हूँ, कभी मैं चलता हूँ। मैं हूँ के बीच में जो डैश है, मैं डैश हूँ, ये सापेक्षता से मैं समझता हूँ कि ये सापेक्ष है और मैं हूँ जिसे कहने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ होने मैं का वही कह रहा एहसास। हूँ कि हूँ को कहने की जरूरत नहीं, वो हूँ है। हूँ का कोई अतीत नहीं है, हूँ का कोई भविष्य नहीं है, हूँ अपने आप में नित्य वर्तमान है। तो मतलब जो उपाधि रहित अपने होने का एहसास है, वो हूँ है। वो हूँ है, जिसमें मन अपना कोई क्रियाकलाप या वहाँ कोई क्रियाकलाप के लिए अवसर ही नहीं है। मतलब जब मन साइकोलॉजिकल मेमोरी ना बना रहा हो, एक जैसे आप कहते हैं क्रोनोलॉजिकल मेमोरी होती है कि जो घटना है उसको जय ज्यों का त्यों समझना, ये क्रोनोलॉजिकल मेमोरी है। और जो मन की निर्मिति है, मैं हूँ ये आपकी साइकोलॉजिकल मेमोरी है, क्योंकि आपने मैं को पैदा किया। यू आर क्रिएटर ऑफ दैट मैं, आई को आपने क्रिएट किया। आई का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो इन्फिनिटी है। एम जो है, आई एम, वो आई निकाल दीजिए, एम बना रहता है, दैट इज हूँ। कागज पे कुछ भी लिखा नहीं गया है, वो कोरा है, वो इन्फिनिटी है। आप इन्फिनिटी हैं, बिना पूछे कहने की जरूरत नहीं, आप हैं ही हैं। यही आपका स्वरूप है और इसी स्वरूप में हम रहते हैं, तो हम जीवन मुक्त हैं, किसी साधन की जरूरत नहीं। और ऐसे भी साधन जो है वो आवरण हटाने के लिए है, उतना ही काम है उसका, उससे ज़्यादा नहीं है।